जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस में आज कुछ नया सीखते हैं और वो नया क्या है? वो है राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। बिल्कुल, कि कोर्ट के अंदर कैसे चीजें होती है, जो वहाँ पे बैठे हैं, जो इतने बड़े फैसले लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, उनका काम क्या होता है। ये सारी चीजें आज की क्लास के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ये है हमारी आज की हेडिंग, राजस्थान उच्च न्यायालय। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, फर्स्ट स्थापना जो हुई वो हुई थी कब? 1949। ध्यान रखिएगा, 1949 में इसकी क्या हुई? स्थापना। अब बात करते हैं मुख्य पीठ। इसकी मुख्य पीठ कहां पे है? मुख्य पीठ है आपकी जोधपुर। मुख्य पीठ कहां पे? जोधपुर में। और उपपीठ कहां पे? उपपीठ है आपके जयपुर में। और ये कब आई? 1977 के अंदर। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट। 1949। ओके, नेक्स्ट, मुख्य पीठ कहां पे? जोधपुर में। और उपपीठ कहां पे है? जयपुर में। कब हुई इसकी स्थापना? 1977 के अंदर। अब बात करते हैं, आगे थोड़ा चलते हैं इसमें। और संवैधानिक पद की संविधान के अंदर इसका उल्लेख कहां पे, उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, संवैधानिक रूप से ये हमारे अनुच्छेद 214 से 236। ठीक है, 214 से 236 नहीं, 231 तक है। 214 से 231 तक इसका क्या है? उल्लेख किया गया है कि संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 214 से 231 तक ये प्रावधान है क्या कि हर स्टेट में, हर राज्य के अंदर क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। चलें आगे, चलो अब बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हाई कोर्ट के जो अपने हैं पहले न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बिल्कुल, कमलकांत वर्मा। अब बात करते हैं, अभी जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश अभी बोला अपन ने, प्रथम तो हो गई क्या? कमलकांत वर्मा। और अभी प्रेजेंट में कौन है? इंद्रजीत। बिल्कुल, इंद्रजीत जी जो है वो वर्तमान में। इंद्रजीत, ठीक है, ये अपने क्या है? वर्तमान में है। प्रथम क्या थे हमारे? प्रथम थे कमलकांत वर्मा। ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ लिया इसके अंदर? ये दोनों चीजें हमने इसमें देख ली। अब आगे चलते हैं, इंद्रजीत महांती पूरा नाम देख लेते हैं, तो रिविजन करते हैं बिना देखे। क्या? अगर किसी भी स्टेट में कोई भी उच्च न्यायालय होगा, उसका प्रावधान किसमें है? संविधान के 200 अनुच्छेद 214 से 231 तक के हर राज्य के अंदर क्या होगा? बिल्कुल, हर राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। अभी का इंद्रजीत महांती। और
उपपीठ कहाँ पे? जयपुर में। कब हुई इसकी स्थापना? बिल्कुल 1977। अब चलते हैं आगे। चल, ये तो बातें हो गई सारी। अब बात करते हैं कुछ और। ठीक है, ये तो थी कि कैसे होगा और किस तरह से कौन कौन रह चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसकी जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि गठन कौन करता है। इसका गठन जो करता है, गठन करता है राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के द्वारा। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती 50+1। कैसे होती है? 50+1। अब ये क्या चीज है उसको समझते हैं। संरचना का मतलब क्या? सुनिए, 50 तो होंगे न्यायाधीश तो एक होगा मुख्य न्यायाधीश। तो ये तो होगा कौन? मुख्य। ओके, और ये क्या हो गए? अन्य न्यायाधीश। चले आगे कि भैया गठन कौन करेगा? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा हो। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं, राज्यसभा नहीं, हमारे यहाँ पे विधानसभा है, तो ध्यान रखिएगा विधानसभा के द्वारा होगा। राज्यसभा नहीं, विधानसभा। राज्य की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा के द्वारा। ठीक है, संरचना 50+1 की हो गई। अब बात करते हैं कि इनको नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति के लिए क्या है? सुन, कॉलेजियम की सिफारिश पर कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं। इनकी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे, उनकी बात कर रहे हैं तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अन्य न्यायाधीश की कौन करेगा? वो भी क्या करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर मुख्य की करेंगे तो राष्ट्रपति किससे राय लेंगे? बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सिफारिश लेंगे, उनकी सिफारिश देखेंगे, उनको पूछेंगे और किसको देखेंगे? राज्यपाल से बात करेंगे। और अगर अन्य न्यायाधीश को अगर अपॉइंट करना हो, नियुक्ति करनी हो, तो क्या करेंगे? बिल्कुल राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश से क्या करेंगे? इनकी सिफारिश पर इनको नियुक्त करेंगे। अब बात करते हैं शपथ। तो शपथ दो, देखिए क्या है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य को तो कौन दिलाएंगे और अन्य न्यायाधीश को कौन दिलाएंगे? ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश को तो कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। और अन्य को कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? दोनों की, 50+1, दोनों की, दोनों का मतलब 51 की। अब अन्य जो हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएंगे? वो दिलाएंगे राज्यपाल। ये हमें पता होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि संरचना कैसी होती है? 50+1 की होती है, मुख्य और अन्य। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। विधानसभा इसका क्या करती है? गठन करती है। चले अब बात करते हैं पैसे की। बिल्कुल मैनचेस्टर, ये पैसा नाम आते हैं, ऐसा हो जाता है। वो भी देखते कि किन को कैसा कितना कितना रुपया मिलता है। तो वेतन में ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखो क्या है वेतन, इट्स नॉट चेतन, इस वेतन। और वेतन कितना है?
देखिए मुख्य न्यायाधीश जो है आपके, उनकी बात करें अगर, मुख्य को कितना मिलता है, 90,000 रुपए पर मंथ की बात चल रही है। और अन्य न्यायाधीश है उनको कितना मिलता है, 80,000 रुपए। कितना मिलता है, 80,000 रुपए। ज्यादा अंतर नहीं है, 10,000 रुपए का अंतर है, लेकिन पावर मेन चीज है, पावर। चलो आगे चलते, तो वेतन भी हो गया। अब बात करते हैं योग्यता। योग्यता क्या क्या होती है उसको भी तो देखेंगे। आइए अब बात करेंगे हम योग्यता की। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं योग्यता। वेतन हो गया, योग्यता। पहला, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उम्र कम से कम 35 वर्ष, कम से कम है, ठीक है, ओके। और 10 साल तक अधिवक्ता के पद पे रहा हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता पद पर रहा हो, वह किसी, बिल्कुल किसी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, बिल्कुल विधि के पद पे रहा हो। देखो अधिवक्ता क्या होता है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अधिवक्ता का मतलब होता है कि वकील वगैरह उस टाइप में, ठीक है। जैसे महाधिवक्ता देखा था अपन, उसमें देखा था ना एडवोकेट जनरल के अंदर, वही उम्र 35 होनी चाहिए कम से कम, और भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यायिक पद पर, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या, 10 वर्ष तो अधिवक्ता होना चाहिए और 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, न्यायिक पद पर उपस्थित होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि न्यूनतम तो बता दिया आपने, कम से कम अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे 62 वर्ष तक इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है। 62 तक, 62 साल जैसे हुए तो फिर रिटायर। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए, विधि का जानकार। राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार ये नियुक्त करेंगे, तो ये होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने देखा कि ये क्या होती है, कि योग्यता होती है। वेतन भी पता होना चाहिए हमें कितना होता है, ठीक। अब बात करेंगे हम किसकी, कार्य, कि भाई कार्य क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अधिकतम अगर अगर आपको बोले कि कार्यकाल कब तक होता है, तो वो भी लिख लेते हैं। कार्यकाल 62 वर्ष, ठीक है। क्या होता है, 62 वर्ष। चल कार्य पे आ जाते हैं अब जल्दी से। कार्य क्या है, तो सबसे पहले जो है इनके जो कार्य है वो कोर्ट के हिसाब से, ठीक है। कोर्ट जो है उनके आधार पर है। क्या क्या है, पहला देखिए, अभिलेख न्यायालय, दूसरा अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। कई बार होते हैं अपने अपीलीय और प्राथमिक जो है, और बिल्कुल प्राथमिक न्यायालय
अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अपील न्यायालय के अंदर और प्राथमिक न्यायालय, इनके अंदर कौन कौन अपील कर सकता है, कैसे कैसे केस सुने जाते हैं, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। पहला जो है हमारा क्या है, अभिलेख। इसके अंदर क्या है, निर्णयों का सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है, निर्णयों का सम्मान। अभी क्या है उसको समझते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि जैसे मान ली किसी निचली कोर्ट के अंदर किसी ने कोई फैसला सुनाया, तो उस जज के जो फैसला लिया है उसका क्या किया जाएगा, निर्णयों का क्या किया जाएगा, सम्मान। वो किस में देखते हैं, अभिलेख न्यायालय के अंदर हम देखते हैं। अब अधीनस्थ न्यायालयों की जो सुनवाई होगी, वो इसमें की जाएगी। कि अधीनस्थ न्यायालयों की सुनवाई करेंगे। अधीनस्थ का मतलब क्या होता है, जैसे उच्च न्यायालय के अंडर में जो जो कोर्ट आते हैं उनसे, जहां से, जैसे मान लीजिए निचली अदालत के अंदर कोई केस है, एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, तो ऊपर वाली अदालत में जाएगा। तो कहाँ, ऐसे वो वाले केस यहाँ पे आते हैं। अब चलते हैं प्राथमिक न्यायालय। तो आर्टिकल 226 जो है, क्या आर्टिकल 226, इसमें क्या है, मूल अधिकार। क्या बोला मैंने, मूल अधिकार। मान लीजिए किसी के मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, जो कि 226 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 226 के अंदर क्या आता है, मूल अधिकार आते हैं। अगर उसका हनन हो रहा है तो हम किस में जाएंगे, प्राथमिक न्यायालय के अंदर जाएंगे। अब है न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें क्या होता है, जज ने मान लो एक बार फैसला सुना दिया और फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस पे और विचार करना चाहिए, कोई ऐसी चीज आ गई जिससे उनको लगता है कि नहीं, हाँ इस पे थोड़ा और विचार करना चाहिए, तो इसमें क्या आता है, न्यायिक पुनरावलोकन। वो केस यहाँ जाते हैं, ठीक है, दोबारा वो क्या होते हैं, देखो चले आगे। और लास्ट में अधीनस्थ न्यायालयों का, इनके अंडर में जो भी न्यायालय आते हैं, उच्च न्यायालय के, उनका क्या करना, समन्वय करना, ऑर्डर देना वगैरह सारी चीजें आती हैं, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। अभिलेख न्यायालय में निर्णयों का सम्मान किया जाता है। अपीलीय न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालयों की क्या की जाती है, सुनवाई की जाती है। और प्राथमिक न्यायालय क्या होता है, उनमें वो न्यायालय जिनके अंदर क्या होता है, बिल्कुल अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। वेरी गुड। चलें, तो ये सारी चीजें क्या हो गया आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में। ओके, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।